सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। चलिए बेटा, आज आपकी एसएसटी की वर्कशीट आई है। वर्कशीट नंबर 40 आई है। डेट आज 29/12/2021। क्लास आपकी 8th है। यहाँ पर अपना नाम लिखोगे, यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखोगे जैसा कि आप लिखते हुए आ रहे हो। हम उद्योगों के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली शीट में भी हमने उद्योगों के बारे में ही अध्ययन किया था। चलिए पाठ को शुरू करते हैं। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो उद्योग हैं उनको कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं। देखिए, सरकारी प्रोत्साहन, बाजार, परिवहन के साधन, पूंजी का मतलब होता है पैसा, श्रमिकों की उपलब्धता यानी कि मजदूर, जल स्रोतों की उपलब्धता यानी कि पानी की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि यानी कि ज़मीन, और कच्चे माल की उपलब्धता। ये सारी चीज़ें किसी भी उद्योग को प्रभावित करती हैं। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ अच्छी नहीं होती तो इसका प्रभाव उद्योग पर पड़ता है। आगे देखिए, उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां कच्चे माल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, जल आपूर्ति, श्रम शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम लागत पर परिवहन सुविधा तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किए जा सके। इन औद्योगिकरण से रोजगार में वृद्धि के साथ साथ नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि भी होती है। जैसे जैसे उद्योग होंगे वैसे ही हमारा विकास होगा। उद्योग होंगे हमारे आसपास के इलाकों में तो हमें नौकरियां मिलेंगी तो हमारा जीवन अच्छे से चलेगा। अब देखिए, औद्योगिक तंत्र के भाग क्या क्या हैं। निवेश, परक्रम और निर्गत। निवेश का मतलब है पैसे को लगाना, और पैसे को ऐसी जगह पर लगाना जहां से हमें उसका अच्छा रिटर्न आए, यानी कि जितना पैसा हमने लगाया उससे ज़्यादा पैसा हम कमाए, यही उद्योग है। ठीक है। औद्योगिक तंत्र में निवेश, परक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चा माल, श्रम और भूमि की लागत, जल उपलब्धता। निवेश का मतलब है कि ये सारी चीज़ें हमें खरीदने के लिए निवेश करना पड़ता है, हमें पैसा लगाना पड़ता है। फिर जो चीज़ बनती है उस चीज़ को हम मार्केट में बेचते हैं और उस पर हम अपना मुनाफा कमाते हैं। परक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं, यानी कि कच्चे माल से कुछ अच्छा माल बनाते हैं। जैसे एक उदाहरण, अगर आसान सा उदाहरण दिया जाए, जैसे किसी ने कोई मिट्टी से बर्तन बनाता है कोई, वो भी उसका उद्योग है कि उसने मिट्टी कच्चा माल है, लेकिन जब उसने मटका बनाया तो वो पक्का माल हो गया, यानी कि वो उसके निवेश उसने किया मिट्टी में, और फिर उसने जब उसको बेचा तो उसको जो पूंजी मिली हुई वो उसका। आगे देखिए, निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं, जबकि प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। और अंत में निर्गत प्रक्रम का उत्पाद है कमीज, जिसे आप पहनते हैं। ये इसमें बताया गया है कि किस तरह से कच्चा माल और सारी चीज़ें मिलाकर तैयार की जाती है कोई भी वस्तु। ठीक है। नीचे देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। औद्योगिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। आपके द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाली किन्हीं 5 वस्तुओं में निवेश की सूची बनाइए। नीचे देखिए बेटा, कोविड से संबंधित इंस्ट्रक्शंस अभी भी चल रही हैं। अभी भी कोविड हमारे बीच में है और एक नया वेरिएंट और आ गया है जिसके बारे में आपने न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में पढ़ा होगा, इसलिए अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखिए।